लेकिन ढोला कुमार हो तब तो बोले वो तो पत्थर है। लेकिन रेवा मन में सोचे ऐसो न हो हमने कोई कच्ची नींद जगा दो गुस्सा में लठन न झेलन लगे। तासे इनको जब नशा उसे के तब अपने आप ही जग जी पैरान दे। फिर लौट गई बांदी से बातें आते कर रही तोलो दिन के 2 बज गए। दिन के 2 बज गए ढोला कुमार नहीं जगे रेवा के पेट में जाड़ो कहने लगी ऐसो तो नहीं है हमने जिंदगी में कबू शराब नहीं पी महाराज मेरे लिए कम नशा वाली बोतल ले आओ जैसी बियर की और अपन रोज पिया तो अच्छो नशा कर अब ज्यादा वेरिएंट वाली आए हम जब कम नशा वाली बोतल में मर गई होती सवेरो भगवान भरोसे मिलो और महाराज पी गए नशा वाली ऐसा तो नहीं मत तो नहीं गए नहीं रोज शराब पियते हो सबसे पहले सवेरे जगत और आज बताओ संजा होने लगी है वो नहीं जगह रेवा पलका के जगह पहुंची और दारेलानी के महाराज अब तो संजा हो गई नहाए धोले रोटी खा ले फिर रात में सो जाइए रात सोने के लिए लेकिन ढोला कुमार को यारो नहीं मिले ढंगा पहुंची चदरा पकड़ मान दे जाट को तो उठत कैसे नहीं है जो माने बस देखो पथरा पलका पे पड़ो रेवा तुरंत पॉइंट के तरफ पहुंच गई न्योरे करे धरती में लोटे हाथ जोड़े जग आए महाराज हम तो जो जानती थी हमें ज्यादा जादू बननी है हमने सब घोड़न के कीले ठोक दी तुम्हें टुंगल नहीं पहुंचने लेकिन तुम हम तुम ज्यादा जादूगर बताओ संजा के आदमी बन के तुम मेरे संग में सोए थे और सवेरे पत्थर के हो गए रेवा बोली महाराज हम हार गई तुम गई जीत आज के बाद हम तुम्हें कबू जब बात के लिए नहीं रोके कि तुम गोनो ले न जाओ तुम मेरे सामने 10 ब्याह कर लियो कबू अपनी जबान से नहीं रोके लेकिन तुम अब पत्थर से आदमी बनो हम हार गई तुम जीत ढोला कुमार हो तब तो बने वो तो पत्थर धरो कुड़ा दी मोदा लगा तो फूट गया रेवा न्योरे करे लेकिन वह पथरा पे कछु असर नहीं ज्ञान पे ओसन भीजे पत्थर को बता बक्का सुने पथरा रेवा को बहुत देर न्योरे करत होगा कहा लगी कि महाराज अगर हमने अपने जादू तो तुम्हें सही करो तो तुम्हारी कहाँ भलमोसिया तासे हमने कह दी हम हार गई तुम जीत गए तुम अब आदमी बनो पत्थर से लेकिन कछु असर नहीं सो रेवा गुस्सा अब पढ़ के जाले जादू पर रेवा अरे मारे पल कापे
हाँ रेवा जान गई के महाराज निकल गए बाद तुरंत अपने घर से चली और अपनी छोटी बहन के डंगा पहुंची। रेवा परेवा दोनों जादूगर नहीं गए। चिंता न करियो वैसिया लेके चलो हो रहा है महाराज कराओ निकल हाँ सुनो रेवा अपनी छोटी बहन के डंगा पहुंची और वह परेवा ते बोली के बहन तुम्हारे जीजा मारू को गोनो लेन जा तो उन्हें कैसे रोक ले। अगर मारू नरवर में आ गई तो अपन तुम्हें गोबर डालवे को जगह नहीं मिले। वैसे सब कछु अपनी तुम्हारा है। परेवा कहाँ लगी बहनों की बात है जीजा और निकल जाए। जीजा एक ऐसा शब्द बनाओ अगर बात बमूर तो कह दे जीजा सूको डरो हुए बमूर बात है जीजा कह दे बहु हरो है जी। परेवा कहाँ लगी बहन तुम चिंता नहीं करो जीजा बहन के लिए निकल जाए। रेवा बोली बहन एक बात है अगर ऊंट कराने अटक नदी में दो ही उपाय रख ले तो अपन तुम्हारे जादू की ताकत नहीं जो महाराज ऊंट करा को कछू बिगा ले। अटक नदी के पहले पहले अगर करा को रोक ली तो रुक जाए और अगर अटक नदी में बाने दो ही उपाय रख ले तो अपन जादू की ताकत नहीं जादू कम ही नहीं करेगा। रेवा परेवा दो जादूगर नहीं रहा उन्हें धर के ध्यान देखो जादू से। ढोला कुमार ऊंट करा अटक नदी के बहुत पीछे रहे। परेवा कहाँ लगी बहन अटक नदी बहुत दूर है जीजा जे चले जा रहे हैं एक दूर। दोनों जादूगरनी चिड़िया बन देवड़ी ढोला कुमार और ऊंट कराते आगे पहुंच गई। आगे जाके उनने अटक नदी के बहर में रेवा परेवा दो मन ने जादू ते षड्यंत्र रचता कहा अरे जादू की बजरिया अरे जादू की बजरिया रेवा ने रे कर गई। कुमार ऊंट करा की पीठ पे बैठे ऊंचे पे ढोला कुमार ऊंट करा की पीठी पे बैठे उन्हें बाजार और बाग दिखाने लगे। ढोला कुमार ऊंट करा से बोले कि भैया नरवर से चले गैल में कहूँ पानी नहीं पियो चलो जब बाजार आएगा वहां जा में चाय फाट पिए तब आगे चले कराने का बाजार। ढोला कुमार बोले जी देखो तो ढंगी तो बाजार आएगा। जो ऊंट कराने गर्दन उठाई और बाने देखो दो वाकन से बिजली चमन बीते बढ़िया बाजार और ढंगी बाग हरियालो हाँ ऊंट करा मन में सोचे कि हम आए कहाँ गए। जो बाने पर रास्ता देखी वाके आए जावे के दो तरफ के खोज रखे। ऊंट करा मन में सोचे कि 24 घंटा में हम दो रास्ता में निकला रोजाना शाम के जा और सवेरे प्रतिदिन लौट के आते लेकिन मोय जा बाग बाजार कबू नहीं मिला तो रास्ता में जा एकदम कैसो जम पर ऊंट करा पारा कृमि सगुनिया रहे तुरंत जाने का कर रेवा परेवा आएगी। ढोला कुंवर से ऊंट करा बोलो का कुंवर साहब जब बहर में पिंगुल की रास्ता भूल गए अगर जब बाजार वहां चले तो कम से कम 40 कोस को चक्कर हो जाए। ढोला कुंवर बोले क्या कह रहे ऊंट करा बोलो यार समझ में नहीं आई बेड़ा की रास्ता उल्टे हो जाए। अगर जब बाजार और बाग में चले तो कम
से कम 40 कोस को चक्कर हो जी। ढोला कुमार बोले और न चले बाजार में, ऊंट करा बोलो बाजार में न चलो तो तुम्हें यहाँ तक सीधी शॉर्ट का रास्ता ले चल। जितनी देर में जब बाग और बाजार पार हो उतनी देर में हम तुम्हें तुम्हारी ससुराल पिंगुल पहुंचा सका। ढोला कुमार बोलो तो काय को यहाँ बाजार में पैसा खर्च कर, जल्दी चलो। कहा जितनी देर में जब बाजार बाग में पहुंच रहे उतनी देर में ससुराल में पहुंच रहे, तो फिर की बनी बनाई नहीं खेल चले हुई आराम से। ढोला कुमार बोले तो तुम सीधी शॉर्ट का रास्ता ले चलो, चलो ससुराल में पिए चले चले। ऊंट करा बोलो पीठी पे बैठे रहो तो, और अबे हम तुम्हें पहुंचा दे। अब रास्ता काट कर आजू कर गए, अरे रास्ता काट कर आजू कर गए, जन्म मेरे से धोए गई जाती, अब करो राय पकड़ी पकड़ी, भैया भजती हमारी जात, अटकल नदी की आज डाल, ढोला कुमार पीठी पे बैठे रेबा परेबा दो ने ऊँट कर आगे पूछ पकड़ ले, करा दसगांव नदी में तब तक माने चल वो बंद नहीं करो जब तक नरवर की पूरी सीमा समाप्त नहीं कर दे। आदि अटक नदी नरवर की सीमा में और आदि पिंगुल की बीचम बीच नदी में ऊँट करा खड़ो। ढोला कुंवर से बोलो का कुंवर साहब जा अटक नदी है, जा नदी पे भाई कोनो आदमी ब्याह बिदा करान जा कर चाहिए, मतलब खून चढ़ाओ जा नदी पे। और ढोला कुंवर को बहुत गुस्सा कान लगे, जब बात तुमने हमें नरवर में का नहीं बताई। अगर तुम नरवर में जब बात बता देते कि हाँ अटक नदी हुआ खून चाहिए चढ़ा देगा, तो मुर्गा या बकरा कछू तुम्हारी पीठी पे रखे लया तो यहाँ काट के चढ़ा देते। बताओ बीच नदी में हम खड़े, इन कहाँ से खून ले आए? ऊँट करा बोलो ने पीछू तो देखो, हमारी जे पूछ में 2 टंगी इनका तेगा लगे हाथ में, नदी में खून गिर जाए सगुन पूरा तुम जब मान ले गारंटी सगुन हो जी। जो ढोला कुंवर ने पीछे मुड़ के देखो रेवा परेवा पूरी पानी में डूबी, लेकिन उनको मुड़ मुड़ के दो हत्ता पूछ पकड़े ऊँट करा की। ढोला कुंवर ने पहचान लो कि जो तो रेवा परेवा है। ढोला कुंवर बोले ऊँट कराते के भैया हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियन को धर्म नहीं हो जो जनी पर सस चला,
मेरे यार धर्म नष्ट हो या इनके हाथ काट। ऊँट करा बोलो ठीक कह रखा, एक तो तुम्हारी सारी और एक तुम्हारी घरवाली, तुम इनके हाथन की हवा रोजाना खा तो करी कराई रोटी, तुम इनके हाथ काट सका। सिरजन फिराती तुम पे महाराज हाथ ऊँट करा बोलो बेजनी का हूँ जनी है, हमारी पूछे ही काट दे नदी में खून गिर वो चाहिए। 2 लाख कुमार बोले यार जब आप तुमने सलाई की बताई, ऊँट करा बोलो तो पूछे ही काटो तुम। 2 लाख कुमार ने निकालो म्यान सतेगा भत्ता का दो एक ही में फट पूछ कट गई। जैसी पूछ कटी रेवा परेवा गुड़प पानी में, ऊँट करा धसनान तुम्हारे डूरी पूछ जालना की पार पे हराई जाएगी। रेवा परेवा दो पानी में डरी गोता लगे कबू ऊपर छड़िया सब करम उनके होएगा, मरी तो नहीं बालगा जब पहुंची। घंटा खान में रेवा को तसल्ली भाई तोरा ऊँट करा जाल नहीं खाले। रेवा ऊँट कराते बोली के करा अगर हम जब बात सारे बाग न जान जाते कि तू ही बोनो करवा दिया तो सबके कीले ठोंगी सारे तेरे 4 ऊपर कटवा दे। ऊँट करा बोलो सुनो चुप पहिए जाओ घरे, हमने एक ना जीजा कबवाई इन पे, हमने ले लो गोने को ठेका, हम गोनो करवा दे बाद में मेरी बलाजुम में। रेबा जान गए कि महाराज अब बेगर मारू को ले नजर आए नहीं। अब एक दाना कवा 2 लाख कुमार को बार रेवा ने अटक नदी पे एक अशराफ दे दो कि महाराज तुम मोह धोखा दे के मारू को गोनो ले जा रहे, मारू को गोनो तुम ले आओ, लेकिन जब तक हम नरवर में जिंदा रहे तुम मारू के संग एक दिन नरवर की सेज पे नहीं सोच पे मेरे सामने। ऊँट करा बोलो सो 5 मर जाए जाते हमें मतलब नहीं है, हम केवल गोनो करवा दे का एक दान ने जीजा का। रेवा ने अटल श्राप दे दो कि महाराज जो लो जिंदा रहे तो लो तुम एक दिना नरवर की सेज पे मारू के संग मेरे सामने नहीं सोते हो। राग है बात तुम्हारे बादरी, राग है बात तुम्हारे बादरी, कोरी को सत्यानाश जो कोर न धरी। राग को और बात को तो लंबो बेर हो, अगर कहूँ राग राग नहीं हो बम बात होने बन नहीं सकत कितु अच्छा जैसे कोरी के घर है गाड़ा हो काम हो, कोरे न धरी में चदरा बनो जा रहा हो घर में तो यो लिपट के गिर पड़ी चदरा। बताओ कितने धागा जोड़े हैं सब बेकार हो जाए पूरा, हम अकेले तुमने ये बातें कर तो नहीं।
के द्वार खुलाए विद्या पढ़ ले शिक्षा के द्वार खुलाए के विद्या पढ़ ले अटक नदी के बात खड़ो रेवा ने अटल श्राप दे दो कि महाराज जोलो हम जिंदा रहे तोलो तुम मारू के संगे एक दिन सेज पनी सोए तो नर्वस ढोला कुमार बोले जी जनी है चलो चलिए यार पिंगुल पहुंचाओ अब करा बड़गा अटक नदी कुंवर को लेके ऊंट करा बाग के किनारे पहुंचैया भाव जोन बाग में मारू को झूला टूटो झूले के संगे पूरे बाग की पतियां रह गई। सर धती के जब तक असली ढोला कुमार जब बाग में कदम नहीं जाता तोलो हरिया नहीं सकत बाग पतवरता मारू लाखा बंजारो संगे झूला झूलेगा और हाथों लगाएगा। ऊँट कराने विचार करो कि ढोला कुंवर को दिखा चले कि तुम्हारी बदौलत इन बगियन की कैसी दशा हो गई, इनमें पेड़ में पत्ता नहीं तो मारू के हाल ही का हुए। ढोला कुंवर को लेके बाग के किनारे पहुंचाइया भाव कहाँ लगो ढोला कुंवर तक कुंवर साहब प्यास लगी। ढोला कुंवर ने देखो पीठी पर चढ़े चढ़े पूरे बाग में एक पेड़ में पत्ता न रहा, या तरफ से बात तरफ पूरा बाग दिखाए। राजा बुद्ध ने जब पूरे बाग की पतेड़ की देखी तो उनने 4-6 मालियन की ड्यूटी बाग में लगाई दी कि पेड़ में पानी लगा रहा वहीं की बात नहीं तो आते यार किन पेड़ ने पानी लगा रहा। देखो भगवान की मेहरबानी कमू हरो है ये बाग। हाँ माली मालिन 2 लहड़ी चलाए बाग में
ढोला कुमार ने देखो कहाँ लगे, चलो यार जब बाग में पानी है, गेट पे करा पहुंचो, कहाँ लगो जब बताओ तुम्हें प्यास लगी। ढोला कुमार बोले मोह प्यास नहीं लगी, लेकिन हम तुम्हें पानी पिवा दे चले। करा बोलो तुम पीठी पे तो उतरो, मेरो गांव में सब कचूरा नाम पिया अकेले पानी। ढोला कुमार को बाग के गेट पे ही उतार दा। घुसगांव बाग करा बगिया में, मालन माली ते बोली महाराज राजा आप काम है, पूरी जिंदगी करत कर मज्जो कचू आराम कर, चलो यहाँ देख नहीं रहा राजा। माली मालन दो बैठ के पेड़े तक करने लगे आ रहा हूँ। करा धीरे धीरे टरकत गाँव, पहले तो माने वाले लेड़ी वाले गड्ढा पियो पानी। पानी पी के जब तसल्ली हुई, कहा लगो पेंगोल है और कहूँ पानी कौन ना हो, अनायुले सब पानी भरो सब नेक्स्ट सो गड्ढा रहा है। ऊट करा धल लोटो ये हुए मोने लाते फटकारी 4-6 करोटे बदली, जितने नाली भरा आते हाँ बोने फोड़ फाड़ फेंक रहे 2 मिनट में। माली दूर में तके कौन बताओ कितो बदमाश ऊँट है। 15 दिन हमने ये ठोक ठाक के नाली तैयार कर पाए, और जो 2 मिनट में फोड़ा। गुस्सा आई माली को उठाओ लट बमोरिया सोटा धारो तो आओ पीछू तय तक करा लोट रहा हो तो भाई गड्ढों में ऊक के 10-15 लट झेल जो लो गेट के बाहर नहीं आएगा, बड़बड़ाएगा करा द्वारे निकल के आओ। ढोला मत बोलो यार देखो तुम्हारे ससुर को जुबा, और जब माली ने भेजो कितने लटता है मोह पूरो भेड़ो कड़ा सो लठियां सब छिकी में पिठी में। ढोला कुमार को इतनी गुस्सा कर ले जानवर को का सहूर हो जाने जानवर को मारो। जैसो ही बाग में कदम रखो, ढोला कुमार ने सब पेड़न में छोटी छोटी कल की तैयार देना पहुंचे। माली मालन के ढोला कुमार ने 2 मन को दे दो, कहने लगे जब बताओ अगर मेरे जानवर ने नुकसान कर दो तो हम पे रुपये ले ली, जब थोड़ू का वो जानवर मार डालो, अगर जब मर जाओ तो हम कहाँ पे बैठ गए पीढ़ी। ढोला कुमार ने 2 मन को अच्छी तरह से दो। जैसे ही ढोला कुमार के हाथ से वे माली मालन छूटे, घरे न जाके सीधे महाराज बुद्ध के महल में पहुंचे जाए। राजा बुद्ध से बोलो वो माली के महाराज एक ढोला पोला जने कहाँ से आएगा देव खररिया नहीं राखी। ढोला पोला बने जासो कही के बौनगढ़ में जब आपको सो रतों का ढोला कुमार या दाने के डर के मारे मारू बोनो ले नहीं आ सुंदर राय मारू हम संगाती रड़ुआ सोचे के 7 बिल्ली के भागन सी को टूटिया 2000 को ऊँट खरीदा, धारे पलान पहुंचे सीधे पेंगोल। कई राजा बुद्ध के हमें ढोला कुमार आएगा गोनो करो। राजा बुद्ध तो हामी वाले जब मारू सर तंजवाई करे सो वे नकली निकले सो पिंगुल की जेल में, तो अब पिंगुल की जेल में कम से कम 4-6 हजार नकली ढोला कैद रहे। मारू के चक्कर में माली ने सोची के जेव कहूँ के पकड़ मुंडा ऊँट लेके आओ, ने हमारी खल देते। राजा बुद्ध ने समझाओ कि तुम परेशान नहीं, अगर असली ढोला कुमार है तो जैसे मेरे दामाद वैसे तुम्हारे लड़का है, कछू बड़ी भारी गलती नहीं कर रही, और नकली ढोला है तो अब कह दो के यहाँ फिर चाहे तुम तेल लगवाइयो चाहे कपड़ा फंसवाइयो चाहे सारे दिन गोली लगवाइयो कर रहे। राजा बुद्ध से माली बोलो महाराज मेरी पीर तवही पटे कि तो हमें जब आपको पता लगे असली ढोला कुमार और ना जे कैद हो के जेल में आ जाओ आप हुक्म बजवा ले तो मान ले मेरी पीर खत्म। राजा बुद्ध ने तुरंत मारू को बुलाओ, कहाँ लगे बिटिया आज नरवर वाले बाग में आएगा, उनकी परीक्षा कर उन्होंने घर लेवाया। सावन की पुणे के दिन महाराज बुद्ध ने पूरे पिंगुल में ढिढोरा पिटवाया था कि जब तक मारू को गोनो नहीं होए एक मोनी शास्त्र नहीं जा सकते। सावन की पुणे के दिन अक्सर कर मोनी मायके में मिलती, सवेरे जब गिनती भाई तो 7:30 से बिटियां ब्याह वाली सब हाँ सबई बिरादरी की है। राजा बुद्ध बोले कि जब तक मारू की विदा नहीं होए तो लो एक मोनी सास ने नहीं जी। मारू को जहाँ पता लगो कि नरवर वाले ढोला कुमार बाग के अंदर आ चुके तो बाने पूरे पिंगुल शहर में बोला हुआ मारू ने लगवा दो। कहाँ लगी बहन आज नरवर वाले बाग में आए, चलो दर्शन करेंगे। सब मोनी सच के तैयार, कहाँ लगी देखे कैसे बहन के लिए ढोला है। बताओ कितने दिन होगा ब्याह कर लेगा और अब तक गोनी लेनी है। हम अब ब्याह हुआ 4-5 मोनी मोड़ा होगा बंद हो चुकी है। सब सहेली सच के तैयार, कहाँ लगी बहन कहाँ है। मारू कहाँ लगी सुनी नौल का बाग में रोकी। सहेली बोली चलो नौल का बाग में चले। मारू ने अपना श्रृंगार करो, बेटी डोला में वे 7.5 से डोला सकते सभी अकेले लगाए।
के लाए। मारू ने सबसे आगे मेहतरानी को डोला करवा दो। सुंदर रहे मेहतरानी मत करें तब 3 आदमी काम कर दिए। सही बात है। हाँ, सबसे आगे मेहतरानी को डोला रहा है। डोला जैसे ही बाग में पहुंचे, ढोला कुमार ने विचार करो कि सबसे आगे राजा की लड़की को डोला हो और बिटियां जो तो उनकी रक्षा करवे के लिए आंगू पीछे। सुंदर मेहतरानी रहे। जैसी ढोला कुमार की निगाह वह मेहतरानी पे पहुंची, ढोला कुमार ऊँट कराते बोले यार हम मान गए। जैसो जाको नाव तैसो ही काम। बताओ कितनी सुंदर मारू है। क्या बात। ढोला कुमार बा मेहतरानी ते बोले के हम नरवर से चले, गैल में कहूँ पानी नहीं पियो, मोह लगी प्यास, पहले पिबाओ पानी, अपो तुम्हारी बातें हुए बाद में। मेहतरानी डोला में सोतरी सीधी कुआ पे, बाल्टी खेची, धोए के लोटा हाथ पर रख के ले आई पानी भर के। ढोला कुमार से बोली के महाराज पानी पियो और हम प्योर मारू है, मतलब नेको मिलावट हमें नहीं है, राजा बुद्ध की लड़की हमें। ढोला कुमार ने तुरंत ही हाथ बढ़ाया, ऊँट करा देखे, ऊँट करा मन में सोचे कि बताओ जा कितनी बदमाश मोड़ी है। चाहे हम खूब अच्छी तरह से जाना कि फलाने वाली की छोटी वाली मोड़ी है, और जब कह रही हम प्योर मारू नेको मिलावट नहीं। ऊँट करा मन में सोचे कि अगर ढोला कुमार ने जब मेहतरानी के हाथ को पानी पी लो तो 2 जने पिंगुल की जेल में चले जाए, बच नहीं सके। कायरे में सत्य तो है नहीं ढोला कुमार में, सत्य में नहीं कहने 2 मेरिया रिजर्व घरे राखी देवा पड़ेगा, और जो कछु सत्य है बहु खत्म हो जाए अगर या मेहतरानी के हाथ को इनने पानी पी ला। मेहतरानी लोटा रखे हाथ पे, ढोला कुमार कहा महाराज तुम चिंता क्या कर रहे, हम प्योर मारू राजा बुद्ध की लड़की, हमें ये पानी पियो। ऊँट करा तकर रहो ने ऐसी तक के लोटों में लाद दई, कहूँ लोटा डरो, कहूँ मेहतरानी ऊँट करा उल्लत फिर पूरे बाग में। कहने लगो यार जब बाग में बहुत मच्छर लगा सब तो हमारी देखा ले। हाँ, जब बगिए में तो पहले द्वारे निकलो। ढोला कुमार को दूर आओ लवाएगा ऊँट करा, दूर आओ ले जाके ऊँट करा बोलो ढोला कुमार के हियन से, और पिंगुल तक डोलन की कतारें लगी। एक पे एक सुंदर लड़की किने किने मारू बने हो तुम, परीक्षा नहीं होए 2 जने जेल चले जाओ। ढोला कुमार बोले तो ऊँट करा बोलो सुनो हम तुम एक सऊर बताओ, तुम जब कहो कि जो कोई मारू हो कच्चो तो मंगवाओ घड़ा, और कच्चो धागा जब कुआ में से खींच के पानी पिवाओ। तुम जब कहो कि जो कोई मारू हो कच्चो घड़ा ले आओ, कच्चे धागा पे खींच के जब कुआ में से हमें पानी पिवाओ, पहले दिखाओ सत तब हम पिए पानी। तो हम जाने के मारू हो। आओ ढोला कुमार चढ़ गए कुआ पे, कान लगे कि सुनो हम पहचान नहीं कहोगे, जो कोई मारू हो कच्चो तो मंगवाओ घड़ा, और कच्चो धागा जब कुआ में से खींच के मेरे सामने मोर पानी पिवाओ, पहले हमें दिखाओ सत तब हम पानी पिए। मोनियन के ब्याह होगा कहूँ 6 लड़का हो चुके। आओ उनने मन में सोची कि अगर जे जग कह देते कि जब 90 हाथ गहरे कुआ में तो ले बाल्टी ले पानी खींच के पिवाओ, तो मेरे करिया में इतनी ताकत नहीं, ले जाओ बाल्टी ले खींच के नहीं पिवा सकती है। क्या सब टेढ़ होएगा करिया होएगा लड़का। हाँ, मोनी कहा लगी और जे कह रहा है कच्चे घड़ा कच्चे धागा तो पानी खींच के पिवाओ। 4000 को काम होएगा। 4000। ढोला कुमार बोले कि जो कोई मारू हो कच्चो घड़ा ले आओ, कच्चे धागा पे खींच के पानी पिवाओ, पहले मुझे दिखाओ सब तब पिए पानी। मोनी तवा सब लौट गई, कौन लगी जे पानी फानी नहीं पिए चल चलिए पर घर है। धीरे धीरे करके पूरा बाग खाली, 7:30 से मोनी रहे, केवल 7 ही 8 बची हुए पूरी बगिया में, जो कि मारू की बिल्कुल घनी दोस्त है। जोंदना मारू को जन्म भाव बादन 5 प्राणी एक ही गरीब पिंगुल में उतरे थे। कोको ढोला कुमार मारू ऊँट करा तोता एक रघुनंदन राठौर के यहाँ लड़की पैदा भाई थी। इन 5 नौ को अवतार एक ही गरीब हो 5 उपारा किरमी हते। रघुनंदन राठौर की लड़की को डोला संग ही रहा है, छाती ठोक के कुआ पे पहुंची, कहा लगी हम कच्चे धागा पे कच्चो घड़ा खींच के पानी हम पे में। कुआ पे मोड़ी पहुंच गई, ऊँट करा बोलो बर्बाद हो गए। ढोला कुमार से ऊँट करा बोलो कर ढोला कुमार जो जा कुआ पे मोड़ी खड़ी जा तुम्हारी साथ में मोती लगा, तुम जाके 5 छोले फिर जितनी मोड़ी जे बगिया में टहल रही, अगर बगैर मारू के कोई जा कुआ पे 5 धज जाए तो मेरी गारंटी है। ढोला कुमार को इतनी भारी गुस्सा कर लगे तुम यार बगैर मजाक से कदम नहीं था। जब बताओ जगहों में मेरी ससुराल में कमोसी लड़ुए ले रही, ममोहने में होती मोसा घरे आप मान लेते। ऊँट करा बोलो जे तुम्हारी साथ में मोसी लगती। ढोला कुमार बोले पहले मुझे बताओ कैसी मोसी है। बताने लगो ऊँट करा के सुनो जे ऐसी मोसी है तुम्हारी
कि तुम्हारे पिताजी पे जब इंद्र महाराज ने 12 साल की विपत्ता डाल दी, तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी अम्मा विपत्ता काटत काटत जब पिंगुल शहर के किनारे होकर निकले, जब मोड़ी जो कुआ पे खड़ी जब तेली की मोड़ी है, जाके बाप को तुम्हारे पिताजी तुम्हारी अम्मा मिले रास्ता में, तुम्हारी अम्मा की बुरी दशा देखी तो जब मोड़ी के बाप को दया आ गई, तुम्हारी अम्मा को धर्म की बिटिया बना के घरे ले गो, खूब खवाओ पिवाओ, ऊंट करा बोलो, तुम्हारो जन्मू जी मोड़ी घरे भाओ, तुम्हारो नराजा मोड़ी के घरे गाड़ो, जब मोड़ी है तुम्हारी मोसी तुम जगह पहुंच हुई, ढोला कुंवर को बिल्कुल सही समझ में आ गई, चढ़ गए कुआ पे, चाचे मोहरे निकाली जेब में, तब तेली की मोड़ी की डाल दी झोरी में, लचके छुए पाए ठाड़े भाई कहाँ लगे मौसी, जो मौसी कही मोड़ी ने शर्म के मारे घरे सांस ले या उन्होंने पीछू मुड़ क्यों नहीं देख, लेकिन अब रास्ता में सोचा जाए कि ढोला कुंवर कैसे जान गए मेरी मौसी, मेरे घर से चले गए थे 6-7 दिन के आते, दूध नहीं पीवो जाना, बस जान गई जो जब करा को सब खेल है जर हो जाना आज जात है सारे जई ने बताओ। मारू बेचार से बिटिया रहा सबके मुंह से देखे, लेकिन कोनो मोड़ी की अब हिम्मत न पड़े कि कुआ के ढेंगा पहुंच जाए। मारू ढोला कुंवर से कहने लगी कि महाराज परीक्षा तुमने बहुत जटल ली, सुनो अब हम तुम्हें पानी पे गए, तुम करो मेरो इंतजार, हम ले पहले सामान। ढोला कुंवर ने लगा आसन, कहने लगे जी बैठे, चाहे 3 महीना हो जाए, जब तक तुम कच्चे धागा पे कच्चो घड़ा खींच के जा कुआ में तो पानी नहीं पे हो, तो तुम्हारे घरे लीजिए यही बैठे। मारू ने विचार करो कि घड़ा पहले बनवा ले, धागा तो घरे मिल जाए, नहीं हो दुकान से मंगा ले। और माली को लेके मारू सीधी गांव में पहुंची, गांव में पहले वह कुम्हार के घरे गई, कुम्हार के घरे गई, हाथ जोड़ के कहने लगी कि चाचा एक तो हल्को घड़ा बना दे जो कच्चे धागा में पानी भर के कुआ में तो खींची आए, मतलब नमूना घड़ा को और पानी चाहे में तो सही बूंदा कच्चे धागा में भर के खींची आए। कुम्हार को वह मारू पे इतनी भारी गुस्सा रहा है कि बाप ही बता न सके, मतलब हाथों के कुम्हार के 4-5 तो रहे मूणी, 4-5 मोनी रहा, 3-3 चच्चर उनके नाती न था। सो वह कुम्हार ने विचार करो कि 5 साल को कहो सनून ऐसो न मिले हमें, ऐसो ही सब बिटियन को बुला ले, रखिए बंधवा ले, 5 साल का मरमरू जाए। सो वह कुम्हार ने 4-5 अपनी मोनी बुलाई, जब मोनी आई सुबह नाती नता संग चले आए। ये महाराज बुद्ध ने साउन की पूने के दिन संजा के डुडुबिया पिटवा दी कि अब एको मोनी नहीं सास रहे जी। 10-15 दिन उनके दमन इंतजार करा रहा है, सुबह धीरे धीरे करके चाचे दमन टिक गया हुए, तो वह कुम्हार के घर मुंडी कथा रोजाना हो उठला के जितने गेहूं सब बाकी खत्म बा, इतनी भारी गुस्सा का बताओ, जाको गोने को हिलो नहीं लगा, हमारी घेका रहेगा बर्बादी, सब गेहूं बर्बाद हो गया। लेकिन राजा की मोड़ी राय कुमार बोलो को बेटिया हम सवेरे से काम में लगे, मुझे 2 रोटी खा लेंगे, सोई हम घड़ा बनाए दे। मारू बोली माली तक भैया तुम घड़ा लेकर सीधे बाग में पहुंची और हम तुम्हें बाग में ही मिले। मारू अपने घरे पहुंची, माने हवन को सामान आवन थरिया में इकट्ठो करो, कच्चो धागा मंगाओ। ये बा कुमार ने 2 रोटी खाई, 4-6 मिनट करवा रहा, फिर माने मट्टी भेजाई सैली, गूंद गूंद को माने बड़े बड़े गोंदा उठाए, 6-7 पसेरी डारिया कितो भारी माने घड़ा बनाओ 7 पसेरी को, कहने लगे देख कितनी भारी पत्थर था ना, हमारे तो गेहूं बर्बाद करवाई। 6-7 पसेरी को घड़ा, आधा घंटा बा हवानो सोई माने ठोक ठाक के 100 कद्दा माली तो बोलो ले जाओ, भारी कहना ऊँचू घड़ा है, कुमार बोले ले जाए, इतनी बड़ा बताएगी हमारे खाने का। उठवा दो 2-3 आदमी ने दादा खोपड़ी पे माली जोलो बाग में पहुंचो तो सगुनी के कच्चो घड़ा हाल फूट जाए, बाकी पुराने ही नहीं करे, सब करम होएगा 7 पसेरी घड़ा। कुआ की पार पे बेचारे ने उतारो जाके, घंटा खान बनियान उतार के हवा करी, तब तो होश में आओ। मारू हवन को सामान थरिया में धरे, बाग में पहुंची, सबसे पहले बाकी निगाह बा कुआ गाई गई, कहाँ लगी छोटो पूरो घड़ा होए, जो माने बहुत भारी डारिया धरी देखी कुआ पे, पागल हो गई। मारू कौन लगी इतनी भारी डारिया कैसे खिच्चे खिच्चे धागों में। मारू मन में सोचेगा डारिया तो छोटी है, अगर 200 लीटर की टंकी होती है बहुत धागा ले भर के खींच देती, लेकिन जो का करे जब बंजारे ने सारे ने बर्बाद कर दे, मेरे संग झूले झूल गए। शंकर है मारू को मन में सोची कि हमने जान के जिंदगी में कभी गलती नहीं करी, बेगर जाने में कछु हो सका था, हम खींचे घड़ा, जो कछु है सो निमकी पहुंची जा कुआ पे। मारू ढोला कुमर देखे, अब जाने जाए
डारिया पानी से भर के कच्चे धागा में बा मारू ने कुआ में ते खेच ले। जब घाट लेने लगी तो 4 अंगुर कोर फूट गई, पानी अशुद्ध होएगा। ढोला कुमार जान गए कि इन्हें जिंदगी में कछु न कछु गलती जरूर करी, लेकिन उतनी भारी डारिया कच्चे धागा में पानी से भरी टंगी। ढोला कुमार जान गए कि वास्तव में मारू है। ढोला कुमार बोले कि अब हम जान गए तुम मारू हो, अब तो हमें जब पानी पिवाओ। मारू कहने लगी महाराज जब मोह और मसूर की दाल, तुम्हें जब पानी ऐसे मिले हमने सब देवी देवता पुरखन को सुमरो तब तो जू गाड़ा खिंच पाओ, और तुमने हाल अपकत नहीं पानी पिवाओ। ढोला कुमार बोले बहुत गमाजनी है, बताओ पानी नहीं पिवे और काम कैसे हुए। मारू बोली महाराज काम एक को बकाया नहीं रहे, सब होए हमने सत्य दिखाओ, तुम तो सत्य दिखाओ। कछु ताते हम अपने घरे ठोक के कह नहीं जाए कि वास्तव में ही नरवर वाले। ढोला कुमार बोले हम कहाँ सत्य दिखाओ। मारू बोली हम बताए। मारू ने चुनरिया उतारी अपने मूड पे से जोन ओढ़ चुनरिया उतारी और बाने कुआ पे दही बिछाए। चारों कोने में एक एक सुपारी के टुकड़ा धर चुनरिया गई सर। मारू बोली ढोला कुमार के महाराज जब 20 चुनरिया पे आप ऊँट करा नचाओ, जो ऊँट कराने सुनी बके चुटिया तक के पिरौन निकल गए। कौन लगो जो तो बहुत गवार मोड़ी है, बताओ चुनरिया या कुआ पे तनी ये सुपारी के टुकड़ा मेरे सामने जाने दारी ज्यादा 50 ग्राम वजन सहन कर सका। ये 7 कुंटल की लाश है, 1.5 दूध पूछ की वगैरह हवा लग गई है चुनरिया में। जब सीधी चली है कुआ में, ढोला कुआर में नहीं है सब कहने 2 मेरी रिजर्व करा राखी रेवा परेगा। बोलो देखिए 90 हाथ गहरो है, 2 जने जई कुआ में गेरे हो बच नहीं सका। और जापा बाप से कह दे कि दूसरा कुआ खुदवा लियो निकाले तुम्हें कमूनियों में। आओ ढोला कुआर 2 जने बड़बड़ाए गए ऊँट करा। बोलो कि सुनाओ घबराने से काम नहीं चले, हम तुम्हें एक अकल बताओ। ढोला कुमार बोले क्या करें। ऊँट करा बोलो कि हम बता तुम अपनी मोसी मोतन से ध्यान लगाओ, अगर मोतन आ गई तो हम गारंटी से या चुनरिया पे नहीं सका। जो दिन मोतन मरी बाद में राजा नल से कसम खाई गई कि महाराज तुम गद्दार आदमी हो, तुमने मेरी फर में नहीं डुबारी, लेकिन हम तुम्हें आज वचन दे रहे हैं तुम पे करूँ समय पर है। तुम्हारे लड़का बच्चन पर नरवर की चिड़ैयों पे अगर संकट है वो याद करें, हम जरूर महाराज मदद करें। हम तुम्हारे मरे संग नहीं छोड़े, लेकिन तुम खराब आदमी हो। ऊँट करा बोलो ढोला कुमार के आप मोसी मोतन तो तुम ध्यान लगाओ, अगर मोतन आ गई तो हम गारंटी तो ये चुनरिया अपने बीड़ी पी ले।